शौर्य तो नजर आया, लेकिन सरकार से कुछ गलतियां हो गई। देखिए, गलतियां होना एक अलग चीज है। सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। क्योंकि ये युद्ध वर्ल्ड वार में ना बदल जाए, उस समय की सरकार की चिंता ये भी थी। और भी कई सारे मुद्दे थे। बहरहाल, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो सरकार को ये हटानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये भारत का पाकिस्तान प्रेम हो सकता है, मोदी जी का। क्योंकि उसी प्रेम के चलते वो वहां बिन बुलाए अचानक से बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ जी के यहाँ। तो उसी प्रेम के चलते हो सकता है कि उस धब्बे को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने तस्वीर को हटवाया हो। वरना तो अगर हम पेंगोंग लेक की बात करते हैं तो वहां उसे दो देशों का युद्ध नहीं कहा जा सकता, और उस युद्ध में भारत की विजय हुई हो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो उसकी तस्वीर को इस युद्ध की तस्वीर से, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को मजबूर कर दिया गया घेर कर कि भाई वो आत्मसमर्पण करे भारतीय फौजियों के सामने, जो कि उन्होंने किया भी। इतिहास की एक दुर्लभ घटना है, बड़ी घटना है, महान घटना है। उसको भुलाने की जो साजिश मोदी जी कर रहे हैं, तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो पाकिस्तान प्रेम, या वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से इतनी नफरत करते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, उनको लगता है कि भी इस युद्ध का श्रेय, इस युद्ध की जीत का श्रेय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिलता है। वो कांग्रेस सरकार की प्राइम मिनिस्टर रही, इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही। तो निश्चित तौर पर वो उनके नाम को मिटा देना चाहते हैं कि भी लोग ये याद ही ना करें कि इंदिरा गांधी जी ने कोई महान कार्य किया था जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। यानी जो आपकी रही है विजय कौशिक जी, कट्टरपंथियों को बढ़ावा कौन देता है और कौन दे रहा है बांग्लादेश में? देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि पहले तस्वीर के मुद्दे की बात कर लें। अगर ये पेंगोंग झील की तस्वीर लगाकर चाइना को कड़ा संदेश देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की हार का कलंक का फोटो हटाकर ये पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं कि डर गए, या कि कहीं बांग्लादेश नहीं, नाराज कर्नल ना हो त्यागी जाए। ने बताया तो सही, उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार में जो गलतियां हुई वो गलतियां भी छिपाने की कोशिश हो सकती है। मेरी बात सुनिए, मतलब सरकार हमारी गलतियों को क्यों छुपाना चाहेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जहां तक बांग्लादेश में कट्टरपंथ का सवाल है, जब अगर ऐसी ही स्थिति है तो भारतीय सेना को क्यों आदेश दिए गए कि वहां से अगर कोई हिंदू भारत में आना चाहे तो मत आने दीजिए? पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं शक्ति दिखाई गई? क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरह की मोदी जी दावा ठोकते हैं, या कोई एयर स्ट्राइक वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार ने की? तो सरकार की लेकिन भारत और बांग्लादेश तो दोस्त रहे हैं ना, फिर अचानक से आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती। देखिए, जब एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर जो भारतीय या जो वहां पर हिंदू बसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में है, तो उनकी जान बचाने के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन वही है, मोदी जी दावा तो करेंगे कि रशिया और यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता विजय जी? बांग्लादेश में जुल्म रोकने वाली बारी जी। यूपीए की सरकार होती तो क्या किया जाता? देखिए, निश्चित तौर पर हम इस मामले में कड़ा संदेश देते, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म भारत के रहमो करम पर हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उनकी परवाह न करते हुए भी बांग्लादेश के लोगों को आजादी दिलाई, और उनकी लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी की सरकार होती तो बड़े एक्शन अब तक लिए जा चुके होते।